भाइयों, अगर आप ट्रेन से आते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। अब अगर आप वंदे भारत से आते हैं तो वो सुबह 6 बजे दिल्ली से चलती है और यहाँ लगभग 2:15 पे 2:20 पे पहुँचती है कटरा स्टेशन। यहाँ से आने के बाद उतरने के बाद आप यहाँ पे डॉर्मेट्री ले सकते हैं, या तो फिर अगर आपको डायरेक्ट चढ़ाई करनी है तो आपको यहाँ पे आ करके अपनी RFID बनानी होती है इस सेंटर पे। बिना RF एंट्री नहीं ले सकते हैं आगे की चढ़ाई के लिए। तो एक ID कार्ड बनता है, जैसे कुछ लोगों के गले में आप ऑरेंज कलर का देख रहे होंगे, इस तरह से एक ID बनती है। ये ID लेने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे रुक करके अगर आराम करना है तो आप आराम कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और ये आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं अभी उड़ता हुआ आ रहा है, ये हेलीकॉप्टर सेवा भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये लगभग 2 से 4 हज़ार पर पर्सन, डिपेंड ऑन कौन सा सीज़न है, पीक सीज़न है, ऑफ सीज़न है, उस हिसाब से पड़ता है। ये आपको सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप, उस पर ये आपको उतारता है माता वैष्णो देवी का जो दर्शन स्थल है, दरबार से लगभग 2 किलोमीटर पहले। वहाँ से आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है। अगर आप पैदल चलते हैं तो लगभग 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, और 12 किलोमीटर आपकी मतलब ऑन रोड। अगर आप सीधे तो चढ़ नहीं सकते, सीधे चढ़ेंगे तो ऊंचाई कम है, लेकिन ऑन रूट से आप जो जा रहे हैं, ये जो जिग जैग लाइन आपको दिख रही होगी, ब्लू कलर के शेड्स बने हैं, इसके थ्रू जब आप जाएंगे तो आपको 12 किलोमीटर के रन के बाद वैष्णो देवी माता का मंदिर मिलता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वाइट सा दिख रहा होगा अभी एक मंदिर, बताता हूँ मैं आपको। ये जो आपको वाइट दिख रहा है, ये अर्धकुमारी है। आधी यात्रा आपकी यहाँ पे पूरी होती है माता वैष्णो देवी की। और फिर यहाँ से हम ये पहाड़ के टॉप पे चढ़ते हैं, जो इधर वाइट दिख रहा है। यहाँ से टॉप पे चढ़ने के बाद फिर हम वापस ढलान की तरफ आते हैं थोड़ा सा, और फिर वहाँ पे माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो इस पहाड़ी के पीछे की साइड पे है। वो इधर से दिखता नहीं है कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ से। तो ये अर्धकुमारी है, यानी कि आधी चढ़ाई आपकी अर्धकुमारी तक पूरी हो जाती है। और अर्धकुमारी के बाद अगली जो चढ़ाई शुरू होती है वो आपकी इस पर्वत के पीछे होती है, जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है। अर्धकुमारी में गुफा है जहाँ पे माता कुछ समय के लिए रुकी थी। तो यहाँ पे आप गुफा के दर्शन के लिए आपको एक पर्ची कटानी होती है। कटाएंगे तो आपको लगभग पर्ची फ्री होती है, काउंटर नंबर 2 से वो पर्ची कटती है। अगर आप रात में वहाँ सोना चाहते हैं तो 100 रुपये में कंबल भी मिल जाएगा आपको। तो पर्ची कटवा करके आपका एक उस पर एक टोकन नंबर मिलेगा। उस टोकन नंबर का जो बैच नंबर होगा, उस बैच नंबर के हिसाब से आप जाएंगे। तो वो तुरंत का नहीं मिल पाता है पीक सीजन में, तो आपको एक दिन बाद का मिले या रात का मिले, अगले दिन मतलब 12 घंटे के बाद का मिले या 6 घंटे बाद का मिले, या हो सकता है 3 दिन के बाद का भी मिले। तो ये आपको वो पर्ची कटा करके जिस समय आपका पर्ची आएगी उस समय आप दर्शन कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर एक और उधर से वापस आ रहा है, और ये यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगी इसके लैंडिंग ग्राउंड पे। तो इस तरह से यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से अगर आप कटरा तक, जहाँ चढ़ाई क्षेत्र है वहाँ तक ऑटो जाना चाहते हैं तो 100 रुपये यहाँ से आपको ऑटो बैठाएगा और वहाँ पे छोड़ देगा, जहाँ से मेन चढ़ाई शुरू होती है। नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे तो आपको तो चढ़ाई वाला मार्ग मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑटो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। RFID में जो आप RFID बनवाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पे आधार कार्ड लेकर के भी बनवा सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं RFID ऑनलाइन बनवाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको लाइन थोड़ी छोटी मिलेगी। हालांकि लाइन उसमें भी होती है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन बनाएंगे उसी लाइन में लगेंगे। तो लेकिन उसमें अगर आप RFID ऑनलाइन बना लें तो आपको थोड़ा आसानी होगी। तो फिर ये रूट जाता है यहाँ से, ये आपकी अर्धकुमारी, और ये जो माउंटेन टॉप दिख रहा है इसके पीछे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। ये जो आपको टॉप दिख रहा है इसके पीछे। और इस पर्वत को त्रिकूट पर्वत कहते हैं, जो कि 3 चोटियाँ हैं इस पर्वत में, शिवालिक रेंज में आती हैं। आप इस वजह से चूँकि 3 चोटियाँ होने की वजह से इसका नाम त्रिकूट पर्वत है। और जब आप टॉप पे पहुँचेंगे, वैष्णो देवी के दर्शन के बाद टॉप पे पड़ता है भैरवनाथ जी का मंदिर। वहाँ पे जब आप जाएंगे भैरव बाबा के वहाँ से आपको पीर पंजाल की रेंज दिखती है। यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपको दिखेंगे। तो यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।
जय माता की दोस्तों, ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है हॉलीडे इन होटल के ऊपर से। क्या वो कंटिन्यूसली अप डाउन करते हैं, यहाँ से मिल जाएंगे। आप हेलीकॉप्टर यात्रा भी ले सकते हैं। बाकी आप घोड़ों की यात्रा ले सकते हैं। घोड़े आपको 1300 रुपये में आपको लगभग वैष्णो देवी या भैरवनाथ मंदिर तक वहाँ पे पहुँचाएँगे। डिपेंड करता है आप कितने में बार्गेन कर पाते हैं। 1300 में आप भैरवनाथ भी जा सकते हैं और वैष्णो देवी मंदिर तक भी जा सकते हैं। हालांकि आपको पहले वैष्णो देवी मंदिर रुकेंगे तभी आप आगे जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप ये मान करके चलिए कि आपको वैष्णो देवी तक के घोड़े लेंगे। बाकी पिट्ठू ले सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये बच्चों वाली गाड़ी आती है, वो आप ले सकते हैं। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और ऑटो करके जा सकते हैं बड़गंगा वाले मोड़ तक। यहाँ से आपकी मुख्य यात्रा स्टार्ट होती है। वहाँ तक का ऑटो का चार्ज है 100 रुपये। ये है आपका रेलवे स्टेशन। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग आ रहा है। यहाँ से आप ऑटो लें। अभी अब मैं यहाँ से कश्मीर का टूर का यहाँ से, हाँ आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे यात्री सिम मिल रहे हैं। यात्री सिम का मतलब ये है कि जो प्रीपेड नंबर होते हैं यहाँ काम करना बंद कर देते हैं, उसमें नेटवर्क नहीं आता है। तो आप 300 से लेकर के 500 रुपये तक के प्लान में यहाँ पे 2 मिनट में अपना एक नया सिम एक्टिवेट करा सकते हैं, ताकि आपका पेटीएम वगैरह बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चल सके। तो ये आधार कार्ड आपको चाहिए होता है। आधार कार्ड के बिहाफ पे यहाँ पे आपको सिम मिल जाता है। वो सिम लेने से आपको फ़ायदा ही रहता है, क्योंकि अगर आप सिम नहीं होगा तो आप नेटवर्क यूज नहीं कर पाएंगे। और बिना नेटवर्क आप समझ सकते हैं इस समय कि आप ना घर वालों से बात कर पाएंगे, कुछ भी है। पोस्टपेड सिम चलता है। पोस्टपेड सिम अगर आपके पास है तो वो बंद नहीं होगा, लेकिन प्रीपेड में नेटवर्क आना यहाँ पे बंद हो जाता है।